आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। एक इंतहाई अफसोसनाक इत्तला ये है कि भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना कामकाज बंद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार यानी हुकूक इंसानी के साथ जो खिलाफ वर्जियाँ हुकूमत या और दूसरी सतह पर होती हैं उसके लिए वॉच डॉग की हैसियत से काम करने वाली ये आलमी इदारा, जो दरअसल एक बरतानवी NGO है और जिसकी पूरी दुनिया में शाखें मौजूद हैं और काम कर रहा है पूरी दुनिया में। भारत में भी इस तंजीम की शाख थी। इसने अपना कामकाज इसलिए बंद कर दिया क्योंकि महकमा होम या होम मिनिस्ट्री और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, जैसा कि तंजीम के ज़िम्मेदार बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत दबाव था कि यहाँ पर ये लोग काम अपना करना बंद कर दें। वजह क्या है? ये वही तंजीम है जिसने दिसंबर में 2019 में जो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जिस तरह से पुलिस घुसी, जामिया के कैंपस में घुसी और वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर जो लाइब्रेरी में बैठे हुए अपना मुताले में मसरूफ़ थे, उनके ऊपर जिस तरह से कहर बनकर टूटी और उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, उनको ज़ख्मी किया, अंधा किया, लूला किया, लंगड़ा किया और बुरी तरह से मारा उनको। और जिस तरह से ये JNU में घुसी और जिस तरह से इसने और 2014 के बाद से जो जम्मू कश्मीर में फ़ौज की तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही थी, उन सब की जो रिपोर्ट्स इसने भेजी और रही सही कसर आखिरी कील जो इसने मोदी सरकार की ताबूत में ठोकी, वो दिल्ली दंगे की रिपोर्ट के, जो दिल्ली दंगे में जो मुसलमानों के साथ जेनोसाइड हुआ, नस्ल कुशी हुई है गुजरात के तर्ज पर, जैसे मोदी ने अपने चीफ मिनिस्टरशिप में 2002 में गुजरात में कराया था, सेम वैसे ही पैटर्न पर जो दिल्ली में फसाद हुआ है, इसके सब के ऊपर जो रिपोर्ट्स भेजी थी पूरी दुनिया को और तमाम अखबारात में छपी थी। और इत्तला, और ये भी सुन लीजिए, ये रिपोर्ट्स जो हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे मुताला आती हैं और वहाँ का स्टडी ग्रुप जब इस रिपोर्टों को पढ़ता है तो उसकी बुनियाद पर ऐन मुमकिन था कि भारत के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईरान की तरह कुछ सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी जाती। इसमें पाकिस्तान और चीन जो हैं वो पूरी तरह से लगे हुए थे और फ्रांस और बरतानिया भी उनका साथ दे रहे थे। और ख़दशा ये था कि भारत को बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन की किसी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में की जो रियासतें हैं, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और बहुत से तमाम इलाके जहाँ ईसाई अक्सरियत है, वहाँ पर ईसाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। पंजाब में और हरियाणा में सिखों को जीना हराम कर रखा है और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमान अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो पुलिस का रवैया है और जिस तरह से किस तरह से बेइज्जत करके और इस्मत दरी करके दलितों को और पिछड़े वर्गों को परेशान किया जा रहा है, इसकी सब रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल बराबर भेज रहा था। और आपको पता चलना चाहिए कि इससे मौजूदा जो अपना ये 56 इंच का सीने वाला गप्पा है और इसका जो एम्स का यात्री है गोल गुजरात वाला गोलू शाह, हाँ, ये गोल गप्पा, ये दोनों ही चाहते थे कि किसी तरह से यहाँ से भाई ये एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना काम ख़त्म कर दे। और इल्ज़ाम ये लगाया कि साहब इनके पास जो पैसा आ रहा था वो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी थी। क्या खिलाफ वर्जी थी? आज फॉरेन रेगुलेशन एक्ट तो ऐसा एक बेहुदा एक्ट है कि $5 भी कोई किसी को भेजे तो उसको उठाकर रेगुलेशन में तो आप वो कानूनी पुख्ता नहीं है। उसका मुताला करके तमाम वकला और तमाम लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं इसमें बहुत से फ्लाज हैं। जिसको चाहे गवर्नमेंट अगर $5 भी कोई भेज दे बाहर से किसी को तो उसमें धरा जा सकता है। तो बहरहाल ये कि बहाना बनाया और इनको जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो डोनेशंस मिलते थे जिसकी बुनियाद पर ये चलती, क्योंकि ये कोई सरकारी इदारा तो है नहीं, ये गैर सरकारी तंजीम है। इसको दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग इसको हुकूक इंसानी के काम करने के लिए इसको दान देते थे और वो दान हमेशा फॉरेन रेगुलेशन के एक्ट के तहत जो
इनका जो खाता है उसमें आते थे, वो सब खाते फ्रीज कर दिए और ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और ये सब जितने सीबीआई, ईडी और ये जितनी अदालतें, ये सब तो मतलब हुकूमत और भाजपा और आरएसएस के इदारों की तरह काम कर रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अब हुकूक इंसानी का ये जो काम यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन इससे पहले एक बात आपको और बता दें, अभी हफ्ता भर पहले की बात है कि कश्मीर में 3 कजिन्स ब्रदर्स थे, जो भाई थे 3, बेचारे बहुत गरीब लोग थे, मजदूर थे, अपना काम ढूंढ रहे थे। पुलिस ने उनको आतंकवादी कह करके उनको ठोक दिया, मार दिया। अब बाद में जब हंगामा मचा और सब बातें क्लियर हुई तो फ़ौज ये कहती है कि फिर सब हुकूमत के वजारत दफ़ा के लोग कह रहे हैं कि फ़ौज ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मासूम 3 मुसलमान नौजवानों को, कश्मीरी नौजवानों को मार दिया। कश्मीर में तो इन्होंने, हमारी हुकूमत ने, भारत सरकार ने तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का एक बाजार गर्म कर रखा है। कौन अब रिपोर्ट करेगा? बंद हो गया ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम। और अगर ऐसी सूरत में हम यहाँ पर इसका एहतजाज करें और कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा को बराह रास्त इसमें मदाखलत करना चाहिए, अपने इदारे भेजने चाहिए जो यहाँ पर जो सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इसको आखिर देखेगा कौन? आए अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर, आए यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के मेम्बरान, लाएं अपनी कोई इदारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को थोड़ी बंद कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर तो आज भी श्रीनगर में मौजूद है। भेजिए अक़वाम मुत्तहिदा से, हमें मुतालबा करना चाहिए तमाम मुस्लिम तंजीमों को, तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को, अक़वाम मुत्तहिदा अपने ऑब्जर्वर भेजे यहाँ पे, जिस तरह से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करके सिखों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर और पसमानदा ज़ातों के ऊपर जो जुल्म मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसका कोई ना कोई तो वाशडाग होना चाहिए, कोई ना कोई तो इसको देखना चाहिए किसी को कि वो आँखें कौन सी हैं, कहाँ से वो आँखें आएंगी जो इन मजालिम को देखेंगी। और जब तक वो मजालिम, ठीक है हमारा सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या नाम है थोड़े बहुत एक्टिविस्ट हैं जो बराबर ये कर रहे हैं, और उन सबको जेलों में हालांकि डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा को बराह रास्त मुदाखलत करनी चाहिए और अपने वॉचडॉग को यहाँ पर भेजना चाहिए ताकि वो देखें कि यहाँ पर ये हुकूमत क्या जुल्म कर रही है। और ख़ास तौर पर सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो हो रहा है, वो तारीख़ एक बहुत भयानक दौर से गुज़र रही है। हिंदुस्तान, हमारा भारत एक बहुत बड़े अलमिये से गुज़र रहा है, और आने वाले 100 साल की तारीख़ में ये दौर ब्लैक एरा के तौर पर याद किया जाएगा। बिल्कुल आप याद रखिए। इसलिए फ़ौरन इसके लिए हमको मुतालबा करना चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तो बंद हो गई, चलिए ठीक है बंद हो गई, कोई और आए, कोई और तंजीम आए, और सीधे बेहतर तो होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने ऑब्जर्वर्स को, अपने वॉच डॉग्स को फ़ौरन हिंदुस्तान में, भारत में भेजे।